अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसी की बहाली प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने मीरालम टैंक पर तामीर किए जाने वाले पुल के मॉडल्स का मुआयना किया, साथ ही बाबू घाट पर बनने वाले गांधी सरोवर का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने कहा है कि मीरालम टैंक पर पुल की तामीर के लिए जून में टेंडर तलब किए जाएं। इस दौरान उन्होंने जरूरी सर्वे रिपोर्ट्स, तजावीज़ और डिजाइन के साथ DPR तैयार करने का हुक्म दिया है। चीफ मिनिस्टर ने कमांड कंट्रोल सेंटर में मूसी की बहाली पर ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। हुकूमत के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, श्रीनिवास राज्य महकमे बलियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर, मूसा नदी तरक्की कॉरपोरेशन के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गौतमी और सीनियर ओहदेदारों ने मीटिंग में शिरकत की। हुकाम ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मीरालम टैंक पर तामीर किए जाने वाले पुल के लिए कंसल्टेंसियों के तैयार करदा प्रोटोटाइप डिजाइन पेश किए। वज़ीर आला ने हुकाम को मुतनबा किया कि वो 2.5 किलोमीटर तवील इस पुल को शानदार अंदाज में तामीर करें। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 740। तारीखी मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज किया। ये मुजाहरा चार मीनार के करीब वाक़े मक्का मस्जिद में उस वक्त शुरू हुआ जब बड़ी तादाद में लोग नमाज जुमा के बाद मस्जिद के अहाते में जमा हुए और वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि नया वक्फ बिल मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी और इज्तिमाई मुफादात के खिलाफ है और इससे वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर मनफी असर पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस बिल को वापस ले या इसमें मुस्लिम तबके के मशवरे से जरूरी तरामीम करे। इसके अलावा रियासत तेलंगाना की मुख्तलिफ मुकामात और अजला में भी और शहर भर में भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और खामोश एहतजाज किया गया। एहतजाज पुरअमन तरीके से अंजाम पाया और किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। ताहम पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि अमन व अमान बरकरार रहे। ये मुजाहरा शहर में वक्फ बिल के खिलाफ बढ़ती बेचैनी की एक झलक है और इम्कान है कि आइंदा दिनों में मजीद अवामी रद्देमल देखने को मिलेगा। भाई थोड़े पट्टियां दे दो। साइबराबाद पुलिस ने 45 दिनों में 3 करोड़ 18 लाख रुपए मालियत के 1060 चोरीशुदा और गुमशुदा मोबाइल फोन्स की बाजियाफ्त की है।
चोरी शुदा मोबाइल फोन मुतल्लिका मालिकान के हवाले किए गए। डीसीपी क्राइम्स LC की निगरानी में नायक साइबराबाद पुलिस की CCS IT सेल और सोशल मीडिया टीमों ने मोबाइल फोन की बाजियाबी के 6वें मरहले को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। गुज़िश्ता 45 दिनों में उन्होंने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए 1060 चोरी शुदा और गुमशुदा मोबाइल फोन्स का सुराग लगाया और बरामद किया। बरामद शुदा फोन से जिनकी मालियत 3 करोड़ 18 लाख रुपए बताई गई है, साइबराबाद कमिश्नर ऑफिस में उनके हकीकी मालिकान के हवाले कर दिए गए। సో ఇప్పటి వరకు మనం సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లో 9505 ఫోన్ నెంబర్లు మనం అన్బ్లాక్ చేశాము. సో దీన్ని మా ఐటీ సెల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆంజనేయులు వాళ్ళ టీము, తర్వాత CCS మా శశాంక్ రెడ్డి వాళ్ళ టీము, ఈ రెండు టీంలు కూడా కోఆర్డినేషన్తో ఈ యొక్క మీకు ఇక్కడ పేర్చబడిన వస్తువులన్నీ కూడా వాళ్ళు రికవరీ చేయడం జరిగింది. సో ఇది చాలా సమయంతో కూడుకున్నది. మనం అంత ఈజీగా ఒక వస్తువు పోతే దొరుకుతుంది. ఇంట్లోనే మనం ఏదైనా ఒక సెల్ఫ్లో ఒక వస్తువు పెడితే మనం దాన్ని 10 సార్లు ఎత్తుకుంటాం, ఎక్కడ పెట్టా ఇక్కడే పెట్టా ఇక్కడ పెట్టా ఎక్కడ అని చెప్పేసి. GHMC कमिश्नर इलम बढ़ती ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूलियों में रिकॉर्ड तोड़ वसूलियां करके तारीख रकम की है। उन्होंने कहा है कि फील्ड अफसरान ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने में अच्छा काम किया है। माली साल 2024-25 के लिए GHMC के रिकॉर्ड प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के पस मंजर में बंजारा हिल्स के बंजारा भवन में रेवेन्यू अफसरान, बिल जमा करने वालों, टैक्स इंस्पेक्टर्स, AMC और डिप्टी कमिश्नरों के लिए एक मुबारकबादी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिन्होंने इसके लिए सख्त मेहनत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कमिश्नर इलम बढ़ती ने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी है कि इस साल टैक्स की वसूली हदफ से रिकॉर्ड सतह पर बढ़ गई है, जो इससे पहले कभी जमा नहीं हुई थी। उन्होंने कहा है कि टैक्स वसूली जितनी ज्यादा होगी, आवाम को उतनी ही बेहतर खिदमत फराहम की जा सकती हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ तरक्याती कामों के जरिए आवाम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और पायदार तरक्की के लिए टैक्स की वसूली मुनासिब होनी चाहिए। नमाज जुमा के बाद निजामाबाद में वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुसलमानों ने जबरदस्त पुरअमन एहतजाज किया। नदीम अहमद, समाजी कारकुन और फहीम कुरैशी तमाम मुसलमान भाइयों ने मदीना मस्जिद पोलांग के सामने वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ जबरदस्त पुरअमन एहतजाज किया। सीएम रेवंत रेड्डी और TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने अंबरपेट में ज्योतिबा फूले के मुजस्समे को खराज अकीदत पेश किया। ज्योतिबा फूले एक अजीम इंसान थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों और कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए वक्फ कर दी। फूले ने अछूत और जात पात के इम्तियाज के खात्मे के लिए अनथक जदोजहद की। फूले ने सारी जिंदगी ख्वातीन के तालीम के हक को फरोग देने और बच्चों की शादी को रोकने के लिए काम किया। फूले की जिंदगी हर एक के लिए मुतासिर कुन है। ज्योतिबा फूले की बीवी सावित्रीबाई फूले भी एक अजीम मुसल्लत थी। तेलंगाना हुकूमत ने सावित्रीबाई फूले की यौम पैदाइश को तेलंगाना में ख्वातीन का यौम असातिज़ा के तौर पर करार दिया है और उनकी इज्जत अफजाई की है। सीएम रेवंत रेड्डी और डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने ज्योतिबा फूले की यौम पैदाइश के मौके पर अजीम इंसान का मुजस्समा नस्ब करने के लिए जगह का मुआयना किया। आदिलाबाद पुलिस की जानिब से शहर मुस्तकिल में अचानक मिशन चबूतरा मुहिम शुरू की गई। आदिलाबाद के 4 पुलिस स्टेशनों के हदूद में चबूतरा चौराहों पर बैठने और सड़कों पर देर रात तक घूमने वाले तकरीबन 150 अफराद को तहवील में लेते हुए वन टाउन पुलिस मुंतकिल किया गया। DSP आदिलाबाद LG1 रेड्डी ने काउंसलिंग की और दोबारा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह किया। इस मौके पर DSP आदिलाबाद LG1 रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS की हिदायत पर आदिलाबाद पुलिस ने 11:30 बजे 1 टाउन 2 टाउन रूरल और मावला पुलिस स्टेशनों के हदूद में एक साथ मिशन चबूतरा मुहिम शुरू की और चबूतरों चौराहों पर बैठने वाले और सड़कों पर देर रात तक घूमने वाले तकरीबन 150 नौजवानों और दीगर अफराद को अपनी तहवील में लेते हुए वन टाउन पुलिस मुंतकिल किया और तमाम की काउंसलिंग करते हुए दोबारा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह देते हुए वापस मकानों को रवाना कर दिया गया। स्टार्ट करके पूरा ये पहले क्लस्टर वाइज डिवाइड करके एक ही टाइम पे पूरा टाउन में ऑपरेशन चबूतरा कार्यक्रम प्रोग्राम स्टार्ट करा। इसका मेन
उद्देश्य क्या है बोले तो अननेसेसरी कोई पब्लिक महात्मा ज्योतिराव फूले के 198वें यौम पैदाइश के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी और टीटीयूसी के रियासती सदर मुत्ते शोभन रेड्डी ने लालपेट और तानाका चौराहे पर ज्योतिराव फूले के मुजस्समे को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी मेयर ने महात्मा ज्योतिराव फूले की जिंदगी के उसूलों, उनकी ख्वाहिशात और समाज में उनकी अजीम शिराकत के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि ज्योतिराव फूले ने मुआशरे में ख्वातीन के हुकूक और मजलूम तबकात की बेहतरी के लिए बेपनाह काम किया। उन्होंने जिस सत्या शोधा का समाज की बुनियाद रखी वो हिंदुस्तानी समाज के लिए एक अलंबरदार बन गई। इस मौके पर खिताब करते हुए टीटीयूसी के रियासती सदर मुत्ते शोभन रेड्डी ने कहा, ज्योतिराव फूले ने तालीम, मसावत और मुआशरे में बुराइयों को खत्म करने में कुलीदी किरदार अदा किया। हमें उनके नजरियात पर अमल करने की बहुत जरूरत है। हमें कुछ देखो भाई, हम पे लगा बिहार की राजधानी पटना में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। वजह है कांग्रेस की हिजरत रोको मुलाजिमत 2 यात्रा, जिसकी क़ियादत कन्हैया कुमार कर रहे। गुज़िश्ता कई दिनों से जारी ये यात्रा पटना में इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन इससे पहले ही कन्हैया कुमार और कांग्रेस के दीगर कई लीडरान व कारकुनान को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्हैया कुमार सदाकत आश्रम से हिजरत रोको मुलाजिमत 2 यात्रा में निकले, लेकिन उनके वहां से निकलते ही पुलिस ने उनको राजापुल के पास ही रोक दिया। कन्हैया कुमार सदाकत आश्रम से निकलने के बाद अपनी यात्रा के दौरान वज़ीर आला रिहाइश तक जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। यात्रा में शामिल लोगों पर वाटर कैनन भी चलाया गया और लाठी चार्ज की खबरें भी सामने आई। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 145% नया टैरिफ आयद करने का ऐलान करते हुए कहा है कि दिन भर मुख्तलिफ ममालिक समझौता करने के लिए मेरे पास आते हैं, लेकिन वक्त कम पड़ जाता है। ट्रंप ने इसे तारीख का सबसे बड़ा दिन करार दिया। ये नया टैरिफ इससे कबल फेंटेनाइल दवा की तैयारी के इल्जाम में लगाए गए 20% इजाफी टैरिफ के साथ मिलाकर 145% बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने हाल ही में अमेरिकी मसनूआत पर 84% टैरिफ आयद किया था, जिसके बाद अमेरिका ने 125% टैरिफ लगाकर जवाब दिया। अब इसमें मजीद इजाफा कर दिया गया। दोनों ममालिक अपनी पोजीशन पर कायम हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान माओ निंग ने 1953 के जंगी दौर का हवाला देते हुए माओ जे तुंग के एक वीडियो शेयर की और कहा, हम चीनी हैं, हम पीछे नहीं हटते और न ही किसी के दबाव में आते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।